फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सिजलिंग एपिसोड ऑफ ऑल दैट लिटर्स विद प्रसू। तो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आई विल से आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट मुझसे करते हैं कि आई गेट एन आइडिया व्हाट टू मेक इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो ठीक है यार, इसी बात पे आज आ जाते हैं हम मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात है, आज मैं इतनी लाल परी मैदान क्या था, लाल परी छड़ी मैदान खड़ी वटेवर पूरा लाल बन के आज मैं क्या कर रही हूँ। तो आज हमने किया एक ऐसा लुक जो कि आप घर पे कर सकते हैं। ऐसे फ्लैशेस हटा दो तो आप घर पे कर सकते हो, मस्कारा लगा के नॉर्मल सिंपल स्टनिंग पूजा पाठ या कोई भी घर के इवेंट्स पे किसी का बर्थडे आ रहा है, हर जगह आप करके जा सकते हो। बहुत ही सेफ एंड इजी लुक है ये। और देखो बाल मैंने थोड़ा सिंपल ही रखने की कोशिश की है क्योंकि एनी हाउ हम जो आज का ये जो मेकअप जिस पर्पज से मैंने किया है कि लोगों को बेसिक्स आए जो घर पे हैं और जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता है कैसे क्या करे बेसिक मेकअप, जो सैलून नहीं जाना चाहते, इतना कंफर्ट नहीं है। ऐसा नहीं, नॉट अबाउट द मनी, दैट इज लाइक कंफर्ट। जैसे मैं बहुत आलसी हूँ कि मुझे बहुत आलस आता है कहीं बाहर तैयार होने के लिए, जाने के लिए, ये वो। तो इससे अच्छा है कि कि आप अपने आप को इतना प्रो बना लो कि आपको बाहर जाके तैयार होने की जरूरत ना पड़े। और एनी हाउ कि किसको पसंद नहीं आता कि कोई आपकी एक्स्ट्रा तारीफ कर दे कि अरे वाह आपने ये मेकअप खुद किया है, वाह यू आर डूइंग सो गुड। लाइक जैसे मैं कभी जाती हूँ वेडिंग पार्टीज वगैरह में तो पीपल थिंक कि मैं बाहर से तैयार होकर आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मेरा मकसद है ये कि आप लोग भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को मिले। तो चलो ठीक है, इतनी फालतू की बात ना करते हुए विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गुड मॉर्निंग। चलो यार, मैं अपना फेस वॉश वगैरह सब करके आ गई हूँ और सबसे पहले हम कर लेंगे अपने बालों को सेट क्योंकि मैंने हेड वॉश किया था रात को। सेट देख लो मेरे बाल, सेट देख लो, देख रहे हो कितने सेट हैं। कौन सिखाता होगा ऐसे बैठ के मेकअप, है ना। चलो ठीक है, ये देखो मेरे पिंपल थोड़े कम हो गए, मैंने इसमें पिंपल पैच लगाया था। अब ऐसा करती हूँ क्लचर भी लगा लेती हूँ, है ना, थोड़ा एस्थेटिक। यार वैसे तो क्लाउडी हो रहा है, कभी लाइट हो रही है, बट लाइट बहुत ज़्यादा आ नहीं रही है। देखो बहुत लाइट आ नहीं रही है, आंखों में गड्ढे हो रहे हैं सोए बिना। तो इसको देखो लाइट में बेटर है, लाइट में बेटर है, बिना लाइट के ही बेटर है। चलो बिना लाइट के कर लेते हैं। ओके, कैमरे 1000 बार घुमा लो मुझसे इधर उधर। चलो ठीक है यार, देखो सबसे पहले बेसिक मेकअप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हाइड्रेशन। ठीक है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग हमेशा की तरह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अपने फेस को पहले अच्छे से क्लेंस कर लीजिए। क्लीन शॉट अगर उसको सिंपल तरीके से बोले तो आप पहले सबसे पहले अपना फेस वॉश करिए, अच्छे से करिए। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप टोनर लगा लीजिए। टोनर नहीं है, यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच, तो आप गुलाब जल लगा सकते हैं। ड्राई स्किन है तो आप स्किप कर सकते हैं टोनर, ठीक है। और उसके बाद आप लगा लें मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर इन मॉनसून और समर मीन्स ये नहीं है कि आप ग्रीसी वाला लगाएंगे, बहुत ही वाटर बेस्ड और लाइट मॉइस्चराइजर लगाएंगे। लेकिन मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर भी अवॉइड करेगा क्योंकि आप हर चीज, मॉनसून में ह्यूमिड होता है, समर में गर्मी में भी थोड़ा ग्रीजी हो जाता है। तो आप हर चीज अगर हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग लगाएंगे तो मेकअप आपका स्लिप अवे हो जाएगा, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर आप रखिएगा वाटर बेस्ड और हाइड्रेटिंग। उसके अलावा आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो आप मैटिफाइंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हम सब कुछ करके आ गए हैं। अगर आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है तो आप एक सनस्क्रीन लगा सकते हैं डे टाइम में, ठीक है, क्योंकि आजकल तो सारी सनस्क्रीन ही मॉइस्चराइजिंग होती है। उसके बाद हम लगा लेंगे अपना प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर। ये हमारा अफोर्डेबल ड्यूप है, अफोर्डेबल वर्जन है मिल्क का ग्रिपिंग प्राइमर। और इसकी जगह आप रिकोड का ग्रिपिंग प्राइमर ले सकते हैं। PAC का भी मेकअप ग्रिप वाला आता है, वो भी ले सकते हैं। एनी ग्रिपिंग प्राइमर दैट सूट्स योर पॉकेट। और इसको हम ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, पे हैं और आप घर के लिए मेकअप कर रहे हैं, सिंपल सा मेकअप, न्यूली मैरिड हैं और शादी के बाद मेकअप कर रहे हैं, तो आपको पूरा दिन मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए प्राइमर बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आपको अपनी स्किन, जो प्राइमर है, इट वर्क्स एज अ बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड द मेकअप। तो इससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेकअप तो पूरे दिन टिके ना टिके, चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो अब हम करेंगे आपके जो भी डार्क सर्कल हैं शादी की टाइम पे या फिर नॉर्मल घर पे भी अगर आप रहते हैं तो आप इतने काम कर रहे होते हैं, इतना शेड्यूल आपका बिजी होता है, सो मेनी थिंग्स कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं आ रही थी। जैसे मैं तो वेली हूँ, देखो फिर भी मेरा इतना शेड्यूल ऐसा होता है कि मेरे इतने डार्क सर्कल है, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। चलो ठीक है, एक तो ये भी होता है कि फोन की एडिक्शन है, मेकअप की
वीडियोस और रील शॉर्ट्स देखने की, कौन कौन है जो हु फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, जो रील पूरे दिन भेजते हैं रील और शॉर्ट्स, मैं हूँ उन लोगों में से जो भेजती रहती है, नॉन स्टॉप रुकती ही नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम ले लेंगे अपना फिटमी का कलर करेक्टर। द शेड में 2 शेड डार्क ले रही हूँ, आप चाहे तो आपके पास इनसाइड का अगर वो छोटे वाला है आप वो भी ले सकते हैं, प्रो करेक्टर, मैं वो भी यूज करती हूँ। आई एम नॉट यूजिंग इट नाउ डेज, क्योंकि मैं समर और मानसून में क्रीमी प्रोडक्ट्स अवॉइड करती हूँ, तो मैं दे रही हूँ ये मेबलिन फिटमी का कैरेमल 40 शेड, ठीक है। अपनी स्किन से 2 शेड डार्कर कंसीलर लेके भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि आपका फाउंडेशन क्यों डार्क हो जाता है, आपका फाउंडेशन डार्क हो जाता है। जी हाँ, वो इसी रीजन से होता है, क्योंकि आप अपने फेस को कलर करेक्ट नहीं करते हैं। किसी भी 2 ब्रश में इन्वेस्ट कर लो। ये है मेरा पीएसी का 219 और एक बड़ा मेरा फाउंडेशन ब्रश है, नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी पूरा मेकअप कर सकते हो, हाथों से भी कर सकते हो। चलो हाथों से कर लेते हैं। घर पे ज्यादातर चीजें होती नहीं तो इसको आप हल्के हाथों से इसको मर्ज कर लेंगे। देखो मैं बोल रही थी कि आप बोलते हो ना फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, डार्क हो जाता है, देखो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी अंडर आई करेक्शन वगैरह पिगमेंटेशन की करेक्शन ठीक नहीं है। अगर आप करेक्शन करेंगे अपने बेस को एकदम नीचे जो है फाउंडेशन अपने मेकअप की एकदम ठीक रखेंगे तो आपका फाउंडेशन कभी ग्रे नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर आप कितना भी लाइट फाउंडेशन लगा सकते हैं, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट ब्राइडल मेकअप का करते हैं। अगर आप ऑरेंज, आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप ऑरेंज करेक्टर लगाइएगा, लेकिन ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद उसको हमेशा अपने स्किन के कंसीलर से कंसील ज़रूर कीजिएगा। रीज़न मैं ऑरेंज करेक्टर से बचती हूँ क्योंकि जब आप ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं उसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं अपनी स्किन टोन की, उसके ऊपर फिर आप फाउंडेशन लगाते हैं, फिर एक कंसीलर लगाते, तो हम नंबर ऑफ जो लेयर होती है मेकअप की वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेकअप का लेयर कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे ही ये पतले पतले लेयर करके भी इतनी सारी लेयर्स हो जाती है, इसलिए हमने ये पतला सा करा है। अपना डार्क 2 शेड डार्कर लेके आप लगा लो और उसके बाद अपना नॉर्मल कोई भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो अब हम ले लेंगे अपना रिकोड वी स्टोल द शो फाउंडेशन, शेड नंबर इज 01 इंडिया। देखो अब मैं आपको बताती हूँ टेक्निक। आप घर पे हैं तो आप अपना बेस कैसे कम कर सकते हैं। आई विल टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर, मैं धो के अभी अच्छे से लाई हूँ, बिल्कुल निचोड़ के, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, डैम्प करके टॉवल ड्राई करके अब जितना फाउंडेशन है मैं उसको इसके अंदर सोक कर लूंगी, इसको ऐसे मार मार के एक ऐसे पैलेट पे, ठीक है। अब जब इसके अंदर पूरा फाउंडेशन आ गया है तो मैं इसी से अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी, ऐसे धीरे धीरे। देखो सिर्फ टच कर रहे हो, ठीक है, आप इसको ऐसे प्रेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ टच कर रही हूँ। देखो अगर मैं आपको अब दिखाऊं ना तो ये एक जो फाउंडेशन है, अभी मैंने हाफ पंप ऑफ फाउंडेशन ही लिया, आधा फाउंडेशन मेरा बचा है और इसमें से पूरा मैंने अपने फेस पे लगा लिया और मेरी लेयर भी बहुत ही पतली और बहुत ही नेचुरल हुई है, क्योंकि आप घर पे मेकअप करें तो ओवर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी से आपका पूरा बेस ऑलमोस्ट हो गया है। आप ये देखो, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपका रह गया, आपको लग रहा है आपने कम लिया है तो आप दोबारा से ले सकते हो। एनी हाउ आप वापस जा सकते हो, कम बेस लगाने के लिए ज्यादा लग गया तो आप उसे निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। कॉर्नर ऑफ द नोज मत भूलिएगा। अब जितना मेरा थोड़ा आधा फाउंडेशन रह गया वो लेके मैं नेक कवर कर लूंगी। अब मैं ले लूंगी एक अपनी ऐसी कोई भी रेड कलर की लिपस्टिक। आप कोई सी भी लिपस्टिक लेके आप किसी भी पैलेट में आप कोई भी लिपस्टिक से लगा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रीम ब्लशर या लिक्विड ब्लश की ज़रूरत है, इट इज़ जस्ट ऐसे ही बना दिए दुनिया में, ठीक है। तो मैं उसको लूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर में, हम इसे लगा लेंगे अपने फेस पे। नीचे लिक्विड लगाने का पर्पस क्या है कि अगर आपको पता है आपके पूरे दिन गेस्ट आएंगे या पूरे दिन कुछ भी है तो आपका मेकअप इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि जब हम इसे पाउडर ब्लश से लॉक करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो एकदम लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। वरना आप घर पे है तो आप ये टोटली स्किप भी कर सकते हो, जैसे मैं कॉन्टोरिंग अभी नहीं दे रही हूँ, आप एक लिक्विड ब्लश भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लूंगी अपना मार्स का कंसीलर, शेड नंबर इज 01। हम इसे लगा लेंगे अपने डार्क सर्कल पे, यहाँ जहाँ जहाँ हमें हाईलाइटिंग करना है। बहुत ही थिक कंसीलर है यार। देखो मैं यहाँ इस एरिया पे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि समर और मॉनसून में आपको स्वेट ज़्यादा आता है, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस एरिया। जितना मेरे ब्लेंडर में प्रोडक्ट रह जाता है मैं उतना ही यहाँ डैब करती हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि और एक नोज पे भी बिल्कुल कम प्रोडक्ट, ताकि आपका ये स्वेट से रिमूव ना हो। चलो नाउ विल ब्लेंड इट।
देखो ज़्यादा देर मत देना। अब हम कर लेंगे अपने मेकअप को लॉक। पाउडर सेट के लिए मैं ले रही हूँ अपना मेबलिन फिट मी। देखो आपको क्या करना है, या तो आप पाउडर अपने पफ में लो और उसके बाद अपने पफ को ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। इसके अंदर आपका पूरा पाउडर चला जाए। और आपको पता है ऐसे आप अगर पाउडर को अपने पफ में लेके जाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसे ही ब्राइड को पाउडर पफ दे देते हैं, ताकि आप इसे, अगर आपका कॉम्पैक्ट वगैरह कुछ नहीं है तो आप इसको अपने बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं, टिश्यू में वो करके, और अपने मेकअप को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे इसमें आ गया, अब इसी पाउडर से हम अपने अंडर आई को सेट करेंगे। देखो घर पे भी हो तो पाउडर पफ से और पाउडर को सेट करना मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, ठीक है। और जब मैं ब्राउज बना के आती हूँ, तो मैं अपनी ब्राउज करके आ गई। अब मैं लूंगी अपना न्यूड रिच पैलेट हुडा ब्यूटी का। इसकी जगह आप चाहे तो स्विस ब्यूटी का पैलेट भी ले सकते हैं। ऐसे में सेम स्विस ब्यूटी का पैलेट भी आते हैं, ठीक है। बहुत सारे आते हैं। देखो इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड और पैलेट, मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज अबाउट द कलर्स, कि हम कौन से कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी बात पे मुझे लगा जब अगर ये ब्रांड के बारे में नहीं है तो कोई वही अपना पुराना ये वाला लैंकॉम का न्यू पैलेट यूज कर लेते, क्योंकि इसमें काफी ऐसे शेड्स हैं जो मेरे मल्टीपल उसमें मिलते हैं, लेकिन मैं ये वाला पैलेट यूज ही नहीं कर पाती। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी एक ऐसा पैलेट यूज करूं जो, कहने को तो मैं हमेशा बता देती हूँ ना ये यूज करो, वो इजी टू गो पैलेट है। चलो हम आज ये यूज करते हैं, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले लेंगे एक पीच कलर या ये वाला कलर। आप कोई सा भी ऐसा कलर जो थोड़ा सा लाइट हो, आपके ट्रांजिशन के लिए हमेशा लाइट कलर यूज होता है, तो हम ले लेंगे एक पीच कलर, ठीक है। एक फ्लफी ब्रश पे लेंगे, इसे लगा लेंगे अपने ट्रांजिशन एरिया में, जो कि है ये एरिया। आप कोई सा भी लाइट कलर अपने ट्रांजिशन एरिया के लिए ले सकते हैं। मैं ले लूंगी इसमें से वाइन कलर, थोड़े छोटे ब्रश से। जब भी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो हम एक स्टेप छोटा लेते हैं, क्योंकि हम इस कलर को करेंगे डिपॉजिट अपने आउटर कॉर्नर में। देखो अगर आपको आप कलर डिपॉजिट करोगे यहाँ तक, अगर आपको ये कलर यहाँ तक ब्लेंड करना है तो आप कलर को हमेशा नीचे तक डिपॉजिट करोगे, क्योंकि जब भी आप, उससे क्या होगा, आप कलर यहाँ लगाओगे, जब उसे ब्लेंड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज डिपॉजिट योर कलर उतना नीचे जहां तक आपको ब्लेंड करना है, वो आप ब्लेंडिंग से लेके जाएंगे। और इसको मैं कभी बाहर तक नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ अपने आई के यहाँ तक ही रखूंगी। कोई कलर रखा आपने, ठीक है। अब एक फ्लफी ब्रश लेके इसको ब्लेंड कर लेंगे अंदर की तरफ। देखो कितनी खूबसूरती से आपका कलर ब्लेंड हो गया है। मैं ट्रांजिशन वाला ही ऑरेंज कलर लेके अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लूंगी। अब मैं इसी पैलेट में से एक शैम्पेन या सिल्वर व्हाइट कलर लेके लगाऊंगी अपने इनर कॉर्नर्स में। और यही लगा लूंगी अपने ब्राउ बोन पे। ठीक है, ये हमने लगा लिया है ब्राउ बोन पे। इसी पैलेट में से लेंगे ये गोल्ड कलर, आप किसी भी पैलेट से गोल्ड कलर ले सकते हैं, और इसे लगा लेंगे ये जो आपका लिड एरिया बच गया है वहां पे। वाओ, देखो इन पर्सन ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि इन पर्सन मेकअप जो कलर है, पिगमेंट है, वो बहुत ही लाउड है। आपके यहाँ पे थोड़ा लाइट दिख रहा है, लेकिन इन पर्सन इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड डार्क। चलो ठीक है, अब मैं ले लूंगी अपना ग्लैम 21 का पैलेट, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप ब्राइड टू बी हैं या ब्राइड है तो ऐसा पैलेट या ऐसे मिनिएचर पैलेट्स लेना ज़्यादा फायदेमंद है इससे, क्योंकि हम कॉन्टोरिंग और ब्लशर दोनों कर सकते हैं। ये देखो आप हल्का अपना यूं करना, जहाँ आपकी डबल चिन हो वहां पे से मार लेना। ओके, कैमरे में घुस जाती हूँ, आप देख रहे हो दूर से दिखाते हैं लोग ना तो एकदम फिल्टर्ड लुक आएगा, अब पास में तुमको सब दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा है मेरा। इतनी क्लोजअप पे बनाती हूँ मैं वीडियो कि आपको शायद लोग तो बाद में आगे कर करके दिखाते कि देखो देखो कितना क्लियर लग रहा है। भैया मैं क्लोज ही इतनी बैठती हूँ कैमरे के, तुम्हें क्या बताऊँ, नहीं होती है तो भी बता देती हूँ यार। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम लगा लेंगे ब्लशर। देखो नीचे से ही ब्लशर इतना दिख रहा है कि आपको वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको पाउडर सेट करते हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, पूरे दिन चल जाए। ये हो हाइलाइटर आप इसी पैलेट से भी लगा सकते हैं, बट मैं ले रही हूँ अपना वेट एंड वाइल्ड का ब्लॉसम ग्लो हाइलाइटर, क्योंकि बहुत ही नेचुरल हाइलाइटर है और डे में लगा हुआ बहुत ही स्टनिंग लगता है, फेस बहुत ही ड्यूई हो जाता है इससे। ठीक है, हल्का लगा लेंगे चिन पे, यहाँ
बहुत ज़्यादा मत लगाना, दिन में क्लाउन लगेगा। मेकअप को कर लेंगे सेट अपनी आईज को बचा के। अब मैं ले लूंगी मेबलिन कोलोसल का काजल और इसे हम कर लेंगे टाइट लाइन अपने ऊपर अपर आई एरिया को, यहाँ पे ये कर लिया हमने टाइट लाइन। आप चाहे तो काजल भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाऊंगी। अब मैं ले लूंगी अपना न्यूड काजल, ये मैंने मंगवाया इनसाइड का इंटेंस काजल। इट इज एब्सोल्युटली गुड, बिना मेहनत करे लग जाते यार। ये देखो यार ये बहुत ही सुंदर है। चलो अब हम कर लेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए आज हम ले लेंगे अपना डबल ट्रबल। मेहनत होती नहीं है, डबल ट्रबल मस्कारा ये सब कर करके मेरे से होती नहीं है इतनी मेहनत भाई। दो बार लगाने का मामला, थोड़ी कम लगाती हूँ, लैशेस लगाएंगे। हाँ चलो ये हो गया हमारा मस्कार। अयो ये हो गया हमारा मस्कार। तो यार मैं लैशेस लगा के आ गई हूँ। अब मैंने लिया है एक रेड कलर का लिप लाइनर, कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने बाहर से लिया था तो इट इज लाइक ठीक है, तो आप कोई सा भी रेड लिप लाइनर ले सकते हैं या ब्राउन लिप लाइनर से भी लाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट अ रेड लिप पर्सन तो आप ब्राउन भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल कोई सा भी कलर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही न्यूट्रलाइज मेकअप किया है। आज मैं लूंगी लवर्ड का अपना स्पाइसी सांगरिया, बिकॉज टुडे आई एम इन अ मूड फॉर रेड लिप कलर। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा रेड लिप कलर ऑलमोस्ट डन। तो चलो ठीक है यार, इसी बात पे कहीं मत जाना, फटाफट से तैयार होके आती हूँ। ओके एंड वोला, दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। तो यार ये रहा हमारा आज का सिंपल सा स्टनिंग सा बहुत ही इजी ब्रीजी मेकअप फॉर न्यूली वेड्स, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो, आप पूजा पाठ का फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, शादी हो, पार्टी हो, कहीं पे भी करके जा सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो एक सिंपल मेकअप करना या फिर जो ऐसा लगना प्रेफर करते हैं कि हम बिल्कुल ग्रूम्ड लगें और बिल्कुल डेकअप लगे, अच्छे से लगें, और यू नो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बहुत अच्छा जाए एज अ न्यूली वेड या फिर बहू बन के, या फिर एज अ गर्ली भी। आप चाहे तो बस लिप कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्टैम्प नहीं है कि आप ये न्यूली मैरिड ही कर सकते हैं। आप ये मेकअप, इट इज ऑल अबाउट द टेक्निक। तो आप ये मेकअप लुक करके कहीं पे भी जा सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हमने मेकअप किया है। एक्चुअली बाहर बहुत ही क्लाउडी होने लगे हैं और मेकअप मैंने पूरा नेचुरल लाइट में किया है। फिर भी मैं आपको एक बार देखती हूँ, अगर रिंग लाइट लगा के दिखा दूँ कैसा लगेगा। अच्छा ये देखो, रिंग लाइट में देखो, वैसे हमने मेकअप बहुत ही नेचुरल और लाइट रखने की कोशिश करी है, जस्ट दैट द लिप कलर इज डार्क। आप चाहे तो इसके साथ कोई भी लिप कलर लगा सकते हैं। लैशेज आप अवॉइड कर सकते हैं। मैंने लैशेज इसलिए लगा दी कि किसी को अगर इसी मेकअप में शादी पार्टी वगैरह में जाना तो वो लैशेज लगा के कैसा लगेगा। चलो ठीक है, इसी बात पे अब मैं ये बोलती हूँ, इफ यू लाइक दिस वीडियो, ये देखो नेचुरल लाइट में कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो ठीक है यार, इसी बात में अब मैं ये बोलती हूँ, इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन ऑन। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आई लव यू, शेयर मिस मी।